हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रेस्टिस के बारे में, जिसका पूरा नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस और जिसको ऑरेंज रूट भी बोला जाता है। ऑरेंज रूट इसलिए क्योंकि ये जो पौधा होता है इसकी जड़ों से इस मेडिसिन को बनाया जाता है और जो इसकी जड़ें होती हैं ऑरेंज कलर की होती हैं। ऑरेंज कलर की जालीदार इसकी जो जड़ें होती हैं आगे से गोल और पीछे से टेपर होती हुई लंबी सी इसकी जड़ें होती हैं और ये पौधा पेरिनियल होता है, मतलब सालों साल चलने वाला ये मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके अलावा इसको गोल्डन सील भी बोला जाता है। गोल्डन सील इसलिए क्योंकि जो सील होता है, जो एक वाटर एनिमल होता है, उसकी जैसा इसकी जड़ों का शेप होता है। तो जो मेडिसिन बनाई जाती है इससे ये काम किस में आती है? तो फ्रेंड्स, ये काम आती है म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन से रिलेटेड अनेक बीमारियों में। बहुत पहले जब स्मॉल पॉक्स होता था, अब तो स्मॉल पॉक्स बिल्कुल इरेडिकेट हो गया है। तो जब स्मॉल पॉक्स होता था, जैसे चिकन पॉक्स है वैसे ही स्मॉल पॉक्स होता था, तो उस समय हाइड्रेस्टिस का बहुत अच्छा यूज़ होता था। जो ये मेडिसिन होती है वो क्या करती थी स्मॉल पॉक्स के केसेस में कि उसके जो कोर्स को, मतलब अगर कोई बीमारी हो 15 दिन चलने वाली है, 20 दिन चलने वाली है, तो उसको शॉर्ट कर देती थी और जो सिम्टम्स थे उसको काफ़ी ज़्यादा हल्के कर देती थी। बहुत ही जो सीवियर सिम्टम्स होते थे उसको कम करती थी। तो ट्रेडिशनली इसको स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता रहा है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो मेडिसिन है वो मदर टिंचर जो है इसके रूट से बनाई जाती है। और पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे कैसे लोगों पे काम करती है। तो जो ये मेडिसिन काम करती है ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ किया होता है। अगर लाइफ में आपने अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो और अब आपका जो शरीर है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया हो, आपका डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो गया हो, आपको बहुत तरह की लिवर संबंधी या पेट संबंधी बीमारियां आ गई हों, साथ के साथ आपका जो वज़न है वो भी कम हो रहा हो और आपको थोड़ा सा भी काम करने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती हो, तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तब आपके लिए हाइड्रेस्टिस है। और दूसरे लोगों के लिए जिन्होंने अल्कोहल कभी नहीं लिया है, अगर उनके केसेस में भी पेट संबंधी कोई परेशानी है, जैसे गैस्ट्राइटिस है, लीवर की समस्या है, फैटी लीवर है या बहुत तरह की बीमारियां जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उन सभी केसेस में काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है हाइड्रेस्टिस का, ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, एक होती है हमारे स्किन, एक होता है म्यूकस जो हमारे मुंह से लेकर के एनस एरिया तक फैला हुआ होता है। तो वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं ये क्या करती है कि उनको रिलैक्स कर देती है। तो ये जाना जाता है जब शरीर से किसी भी भाग में, जब म्यूकस मेम्ब्रेन्स के भाग में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलने लग जाता हो, रूपी डिस्चार्ज या बहुत क्वांटिटी में डिस्चार्ज निकलता हो जिसको एक तार के जैसे खींच सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में हाइड्रेस्टिस दी जा सकती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिर से। हेड सिम्टम्स में हाइड्रेस्टिस कब ले सकते हैं? जब आपको अपने पेट खराब होने के बाद आपका सिर दर्द बना रहता हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट ने इसको ऑब्जर्व भी किया होता है और बहुत सारे लोगों ने इसको रिलेट नहीं किया होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपका पेट खराब होता है तो आपका सिर भी भारी भारी रहता है, जब आपका पेट साफ हो जाता है तो आपका सिर हल्का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जब सिर में कोई परेशानी नहीं हो लेकिन पेट की खराबी के कारण आपको सिर दर्द बना रहता हो, तो उस केस में भी हाइड्रेस्टिस लिया जा सकता है। दूसरे सिम्टम की बात करते हैं तो दूसरा सिम्टम है नो सिम्टम। नो सिम्टम में क्योंकि नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के डिस्चार्ज को बढ़ा देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीएनडी की शिकायत है, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज, अगर बार बार आपको ऐसे करके अंदर आपको लेना पड़ता हो, नेज़ल डिस्चार्ज को थ्रोट में लेना पड़ता हो, तो उस कंडीशन में भी हाइड्रेस्टिस दी जा सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि बार बार आप अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ फंसा सा रह ही जाता है, तो उन केसेस में भी आप हाइड्रेस्टिस ले सकते हैं। हाइड्रेस्टिस को तभी भी लिया जा सकता है अगर आपको साइनोसाइटिस की बार बार समस्या हो जाती हो। साइनोसाइटिस में जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बहुत ओवर एक्टिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में आपको पेन्स रहते हो और जो नाक की जो ये बीच वाली हड्डी है जिसको हम नेज़ल सेप्टम बोलते हैं, उसमें बार बार जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की पपड़ी सी बन जाती हो, या जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो ये नेज़ल सेप्टम है इसकी डिस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट हो जाती हो या टूटने सा लगता हो, ओजीना जिसको बोला जाता है, उन कंडीशन में भी आप हाइड्रेस्टिस ले सकते हैं। तो नोज़ के सिम्टम्स में हम साइनोसाइटिस में ले सकते हैं, पीएनडी केसेस में ले सकते हैं और एक कंडीशन हम फेरेंजाइटिस में भी इसको ले सकते हैं। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, अगर आपके गले के अंदर, डीप नेक के अंदर आपको अंदर आप अगर चेक करेंगे तो छोटे छोटे से अगर बार बार आपको फॉलिकल्स आ जाते हो, बार बार आपको छाले से पड़ जाते हो, उस केसेस में जब फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है तभी भी आप हाइड्रेस्टिस ले सकते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, तो नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है हमारा पेट संबंधी। पेट की हर एक समस्या में हाइड्रेस्टिस एक रामबाण दवाई है। जैसे कि अगर आपको भूख नहीं लगती है, बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत टाइम तक अल्कोहल कंज्यूम किया होता है, उनकी भूख, उनकी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, अब भूख नहीं लगती है, और एक बार खाना खाने के बाद उनको शाम तक, मतलब अगर उन्होंने सुबह खाना खाया तो शाम तक उनको ज़रूरत ही नहीं लगती है खाना खाने की, ऐसे केसेस में भी हाइड्रेस्टिस ली जा सकती है। हाइड्रेस्टिस में जब पेशेंट होता है, अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद कुछ चुभने जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई हार्ड चीज़ अंदर रखी है और एक कोना सा चुभ रहा है, तो उस कंडीशन में, वो पर्टिकुलर कंडीशन होती है, तो उन कंडीशन में भी आप हाइड्रेस्टिस ले सकते हैं। हाइड्रेस्टिस को गैस्ट्राइटिस के केसेस में बहुत अच्छी तरह यूज़ किया जाता है। गैस्ट्राइटिस में जब आप थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो खाना खाने का मन नहीं होता है, बिल्कुल लगता है कि ज़्यादा खा लिया है, 1-2 बार खाने के बाद ही आपको भरा भरा सा महसूस होने लगता है, डिस्पेप्सिया होने लगता है या ब्लोटिंग होने लगती है। इसके अलावा हाइड्रेस्टिस को लिया जा सकता है कॉन्स्टिपेशन के केसेस में। कॉन्स्टिपेशन के केसेस में इसका सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में जब आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं और स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही होती है, उन केसेस में भी आप ले सकते हैं। कई बार ओल्ड एज के केसेस में हाइड्रेस्टिस का बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कॉन्स्टिपेशन के केसेस में। तो अगर 40 प्लस की एज है, 60 प्लस की एज है, जिसमें जो मेटाबॉलिज्म है काफ़ी ज़्यादा लोअर्ड हो गया है, लो हो गया है, तो उन कंडीशन में भी आप हाइड्रेस्टिस ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाइड्रेस्टिस है एक ग्रेट लिवर रेमेडी। लिवर रेमेडी का जब हमारे पास नाम आता है तो सबसे पहले हमको चेलिडोनियम लगता है, और चेलिडोनियम के बिल्कुल साथ ही पैरेलल चलने वाली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस कब लेनी होती है? पहली चीज़ तो यह है कि जब हिस्ट्री हो अल्कोहल कंजम्पशन का, बहुत ज़्यादा अल्कोहल अब्यूज़ किया हो, उसके बाद अगर लीवर की परेशानी शुरू हो गई हो, उसमें ले सकते हैं। फैटी लिवर के केसेस में भी ली जा सकती है। फैटी लिवर में जब आपको राइट साइड में, जहाँ पे आपका लिवर होता है, राइट साइड में अपर साइड में आपको चुभने जैसा दर्द होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे चेलिडोनियम में होता है, उस केस में भी हाइड्रेस्टिस लिया जा सकता है। इसके अलावा ये लिया जा सकता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो गया हो, लिवर बिल्कुल आपका जो लिवर है बिल्कुल उसकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई हो, और साथ के साथ आपको लोदिंग ऑफ फूड हो गया, खाना देखने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है, मन खराब सा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी लिवर की प्रॉब्लम्स में लिया जा सकता है। लीवर में फैटी लिवर हो गया, या हेपेटाइटिस के केस में अगर लीवर में हेपेटाइटिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई है लीवर की, उसमें भी ले सकते हैं। तो इसको एक लिवर टॉनिक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो लिवर टॉनिक में हाइड्रेस्टिस को हम चेलिडोनियम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या हाइड्रेस्टिस को अकेले भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा काम करती है जॉन्डिस के केसेस में। जॉन्डिस जिसमें शरीर में पूरा पीलापन आ गया है, आपकी जो आंखें हैं, अगर आप स्क्लेरा को चेक करेंगे तो स्क्लेरा, ये जो लोअर, इसको नीचे करके आप चेक करेंगे तो स्क्लेरा बिल्कुल पीली हो गई, हाथ देखने में बिल्कुल पीले पीले से महसूस होते हैं, और जो स्टूल होता है उसका कलर भी हल्का हो गया है, जो नॉर्मल येलोइश कलर का स्टूल होता है वो वाइट हो गया है, उन केसेस में आप ले सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें आप इसको ले सकते हैं, वो है गाल स्टोन कॉलिक। अगर आपको पित्ते की पथरी हो गई है, उसमें आपको बहुत पेन रहता है और उसमें भी बाइल की परेशानी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बनते हैं वो बाइल पिगमेंट से बनते हैं, तो उस केसेस में भी आप ले सकते हैं जब आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ साथ जॉन्डिस है, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केसेस में हाइड्रेस्टिस को सबसे ज़्यादा नंबर 1 माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम एनल सिम्टम की। एनल सिम्टम में क्योंकि ये मेडिसिन दी जाती है कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे केसेस में, तो इसमें अगर जोर लगाने के बाद रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इतना टाइम से पैरालिसिस के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, उस केसेस में भी आप इसको ले सकते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी सही कर सकती है, और साथ के साथ जब एनल में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है या एनल एरिया का जो रिंग होता है उसके फटने के बाद भी हाइड्रेस्टिस लिया जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फीमेल सिम्टम्स की। फीमेल्स के केसेस में दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन फॉर लुकोरिया, क्योंकि लुकोरिया भी म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्चार्ज है, म्यूकल डिस्चार्ज है, तो उस केस में लुकोरिया में दे सकते हैं। जब लुकोरिया का कलर वाइटिश है, बहुत ज़्यादा इचिंग कॉज करता है, और सर्वाइकल और वजाइनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर देता है, ये मेडिसिन दी जा सकती है बैकएक के केसेस में, अगर लुकोरिया के कारण बैकएक हो रही है। तो जैसा मैंने लुकोरिया के वीडियो में बताया था कि अगर महिलाओं में बहुत देर तक बैकएक की समस्या बनी रहती है, तो ये सिर्फ बैक की समस्या नहीं होकर के बल्कि लुकोरिया भी हो सकता है। तो अगर आपको बहुत समय तक श्वेत प्रदर हो रहा है और साथ में आपको बैकएक की समस्या बनी हुई है, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले हाइड्रेस्टिस ले सकते हैं।
इसके अलावा ये दिया जाता है सर्वाइकल कैंसर के केसेस में। तो सर्वाइकल कैंसर के केसेस में जब ये प्राइमरी स्टेज होता है, जब आपको सिर्फ पेन स्टार्ट होता है, इरोजन नहीं हुई है, कोई बहुत डीप में बात नहीं गई हुई है, उन केसेस में भी आप हाइड्रेस्टिस ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। तो नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है हमारा कैंसर सिम्टम्स। तो हाइड्रेस्टिस को हम दे सकते हैं प्री कैंसर स्टेज में, कैंसरस स्टेज में और पोस्ट कैंसर स्टेज में। हर स्टेज में कैंसर से रिलेटेड कोई भी स्टेज अगर है तो उसमें हम हाइड्रेस्टिस दे सकते हैं। प्री कैंसरस मतलब जब कोई परेशानी की शुरुआत हो रही है, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर होने के बाद पेट का कैंसर होना स्टार्ट हो गया हो, चाहे आपको सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत हो गई हो, उन केसेस में दे सकते हैं। तो हाइड्रेस्टिस को आप गैस्ट्रिक कैंसर के केसेस में दे सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर केसेस में दे सकते हैं, जिसमें कैंसर की शुरुआत ही अकेले हुई है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। तो एक ग्रेट कैंसर रेमेडी है। बात करते हैं स्किन सिम्टम की। स्किन सिम्टम में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सामने आता है और देखने से उसको पता चलता है कि उसका जो शरीर है बिल्कुल पीला पीला सा, एक आभा उसकी पीली पीली सी दिखती है, मतलब उसको येलोइश ह्यू लगता है और उसकी आंखें पीली होती हैं, उसके नेल्स भी काफ़ी ज़्यादा येलोइश रहते हैं और स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा मॉटल्ड होती है, पकड़ होती है, मतलब सिकुड़ी सिकुड़ी सी स्किन होती है। हो सकता है कि उसकी एज 40 की हो लेकिन वो 50 का दिखता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं और साथ के साथ वेट भी उसका काफ़ी कम है तो ऐसे केसेस में भी हाइड्रेस्टिस ली जा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स हाइड्रेस्टिस को लिया जा सकता है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में। अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या बन गई है, ब्रोंकाइटिस कई बार अक्यूट भी हो सकता है, कई बार क्रॉनिक भी हो सकता है। क्रॉनिक का मतलब हुआ कभी 10 साल 15 साल या 5-6 साल से आपको लगातार गले में ऐसे म्यूकस निकलता रहता है। हर बार जितनी बार आप हॉकिंग करेंगे, जितनी बार आप खांसी करेंगे, उतनी बार बलगम निकलती है और वो बलगम काफ़ी ज़्यादा खिंचने वाली होती है, आराम से बाहर नहीं निकल पाती है और काफ़ी ज़्यादा येलोइश कलर की होती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। और यही बात अगर बहुत सालों से चलती आ रही हो, स्पेशली अगर स्मोकर्स में है ये प्रॉब्लम या कोई भी रीज़न नहीं है लेकिन फिर भी आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स की जो ब्रोंकिया होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस केसेस में भी आप ले सकते हैं। पॉइंट इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब आप खांसी करते हैं तो बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है और बहुत ज़्यादा खिंचने वाला बलगम रहता है। तो ये सारे ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स हैं जो कवर किए गए हैं, लेकिन हाइड्रेस्टिस के जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन पे ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा एक कान का सिम्टम मैं मिस कर गई थी, वो भी मैं बता देती हूँ। जब आपके कान से डिस्चार्ज होता हो, कान से जो म्यूकस डिस्चार्ज होता हो, म्यूकस मतलब कई बार पानी निकलता है कान में, कई बार आपको कुछ चिपचिपा सा म्यूकस टाइप का निकलता है, उस केसेस में भी स्टिशियन ट्यूब में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है या कान में ही कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, म्यूकोपोरलेंट डिस्चार्ज जिसको बोला जाता है, उन केसेस में भी आप दे सकते हैं। और साथ के साथ जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा हाई पिच हो जाती है, सही से जो आवाज़ है वो नहीं निकल पाती क्योंकि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई है, तो उन केसेस में भी हाइड्रेस्टिस दे सकते हैं। तो हाइड्रेस्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सेफ है इसको यूज़ करने में। अब हम बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स इसको यूज़ करने के लिए इसके मदर टिंचर को आप ले सकते हैं। मदर टिंचर जिसमें आप क्यू शेप बना रहता है, आप उसको ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को मेडिसिन देनी है, क्योंकि छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एपेटाइज़र का काम कर सकती है या भूख की और कोई परेशानियाँ हो उसमें भी काम कर सकती है। तो अगर छोटे बच्चों को उनको देना है तो आप 5 से 10 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर आपको बड़ों को देना है तो 20 बूंदें दिन में 2 बार आपको लेनी है आधे कप पानी के साथ। बाकी की प्रिकॉशंस वैसी हैं जैसे सारी मेडिसिन के साथ रहती हैं कि आधे घंटे आपको कुछ खाना पीना नहीं है या आधे घंटे आपको कोई दूसरी महक वाली चीज़ें अपनी माउथ में नहीं लेनी है। तो हाइड्रेस्टिस को आप 1 से लेकर 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप फैटी लिवर के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पेट की गैस्ट्राइटिस या आप लुकोरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे पाइल्स के लिए यूज़ कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हाइड्रेस्टिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जो लोग भी पेमेंट करते हैं, वो लोग पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसीप्ट व्हाट्सएप पे ज़रूर डालें, जैसे कि हमें पता चल पाए कि ये कौन सा पेशेंट है और किसको अपॉइंटमेंट देनी है। आज के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कि अपॉइंटमेंट्स के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वो अपना व्हाट्सएप पे अपने पेमेंट डिटेल्स नहीं डालते हैं। पेमेंट रिसीव होने के बाद भी हमें पता नहीं चल पाता है कि ये पेमेंट कहाँ से आई है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो तो अपॉइंटमेंट जो पेमेंट है वो डालने के बाद आप अपनी स्लिप को व्हाट्सएप ज़रूर करें सो दैट कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने में ईजी हो। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप अगर अपनी किसी भी बीमारी के लिए मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।